ओम शांति। आज बाबा के 1 अगस्त 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं, जिसे जुलाई मास में हमने अपने चार्ट में 5 बेसिक बातों के साथ भोजन चार्ज करने का विशेष लक्ष्य रखा। बहुतों ने अच्छा अनुभव किया, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा किया। जिन्होंने बहुत अच्छे से पुरुषार्थ किया और अच्छी अनुभूतियाँ की, वो तो बधाई के पात्र हैं ही। बाकी सब भी सुनने के साथ साथ करने का विशेष पुरुषार्थ करेंगे। इस अगस्त मास में जो अभ्यास हमें प्रतिदिन करना है वो है हर कर्म से पहले बाप दादा का आह्वान करना, फरिश्ता बनकर बाबा के पास जाना और बाबा को बहुत प्यार से कहना कि मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे मददगार आ जाओ। फील करना कि हमारे बुलाने पर आ जाता है, वो कर्तव्य में मदद करता है, गाइडेंस देता है। रोज़ जब हम रात्रि बाबा को पत्र लिखेंगे, चार्ट लिखेंगे, ज़रूर बताएंगे आज मैंने कहाँ कहाँ बाबा को यूज़ किया और मुझे सफलता मिली। इससे आप कभी भी निराश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, तनाव आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान आपके साथ है। तो बाबा मेरे साथ है, हर कार्य में मेरा वो मददगार है, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ। इसको हमने अच्छे से अनुभव में लाना है। अपने चार्ट को बहुत ही अच्छा बनाना है, तभी हमें स्वयं से संतुष्टता का एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। आज बाबा ने विशेष रूप से समझाया कि पाप कर्मों से बचने का मंत्र कौन सा है। हमसे कोई पाप ना हो, क्योंकि संगम युग पुण्य कर्म करने के लिए मिला है। इस पुण्य कर्म के युग में हमसे कोई पाप ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। उसके लिए बाबा ने एक मंत्र दिया, वो है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। अर्थात बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। जब हम कोई चीज़ देखते हैं, चिंतन चलता है, फिर बोल देते हैं, अर्थात कर लिया तो पाप कर्म बन गया। ध्यान देंगे, हमें व्यर्थ देखना भी नहीं है। देखने के बाद ही सोचना प्रारंभ करते हैं। तो इस पाप कर्म से बचने के लिए हमें बाबा के साथ पवित्रता का मंत्र विशेष रूप से धारण करना है। पवित्रता का गुण अपने में लाना है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता को लाना है। उसके साथ साथ आज बाबा ने एक बहुत सुंदर विशेष बात कही कि बच्चे, आपको बाबा की याद से अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। तो याद के लिए वक्त निकालना है। चलते फिरते भी याद करना है, बैठ करके भी पावरफुल योग करना है, ताकि हमारे पाप नष्ट हो जाएं। जैसे हमने जुलाई मास में 3 दिन विशेष योग बच्ची की, तो योग तपस्या से विकर्म विनाश होते हैं। इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। आज बाबा ने वरदान में भी बहुत ही स्पेशल बात बताई कि आपको अपने में परिवर्तन लाना है और समाप्ति समारोह मनाना है। समाप्ति, कमियों की समाप्ति, और परिवर्तन स्वयं में लाना है। और उसके लिए स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है। कुछ भी हो जाए, हमारा काम है अपनी कमजोरियों को समाप्त करना। उसके लिए मदद करते हैं स्वमान। आपके लिए नया शब्द हो सकता है, जो मान भगवान ने हम सबको दिया कि आप एक दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हो। ये स्वमान है। मैं शब्द हम कितनी बार यूज करते हैं, लेकिन ऊंचे स्वमान में स्थित होने से आत्मबल बढ़ता है। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, महान आत्मा हूँ,
स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। इन स्वमान की सीट पर रहकर श्रेष्ठ कर्म करते रहना है। जब हम करते रहेंगे तो कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। अब एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, इसको पढ़कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी ज़रूर बताना है। रूहानी सर्विस करनी है, हर एक को रास्ता बताना है, कैसे पतित से पावन बने, शिव बाबा को कैसे याद करें, ये रूहानी सेवा करनी है। क्वेश्चन है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? कौन सा है जो हमें पाप कर्मों से बचाएगा? वह हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। ये मंत्र याद रखो। बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं करना, बुरी चीज़ें भी नहीं खानी। ये मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म होते हैं, इसलिए बाबा युक्ति बताते, पवित्रता का गुण धारण करो। ये नंबर 1 गुण है। पवित्रता का गुण धारण करो, ये नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हो? बाबा जब आते तो सबके मस्तक में आत्मा को देखते हैं। तो रूहानी बाप बच्चों से बात कर रहे हैं। हम उनकी पूरी छत्र छाया में किरणों के नीचे बैठकर बाबा की बात सुनेंगे, अनुभव करेंगे कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। बच्चे किसके सामने बैठे हो? बुद्धि में जरूर चलता होगा, हम पतित पावन सबके सदगति दाता अपने बेहद बाबा के सामने बैठे हैं। पतित पावन सदगति दाता बाबा के सामने बैठे हैं। भले ब्रह्मा के तन में है तो भी याद तो उनको करना है ना। किन्हें करना है? ब्रह्मा बाबा के मस्तक में कौन? शिव बाबा, ज्योति स्वरूप बाबा, निराकार बाबा। याद उनको करना है। मनुष्य को सबके सदगति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वो है। वह बाप हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये बच्चों को जानना चाहिए और खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, ये जानना चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है। सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। ध्यान देंगे बाबा की बात पर। बाबा को याद करना है, खुद में दैवी गुण धारण करने हैं। अगर हम बाबा को सही याद कर रहे हैं तो हमारे अंदर धैर्यता, मधुरता, नम्रता, सरलता, ये सभी दैवी गुण आते जाएंगे। हमारा काम है बाबा को याद करना, याद से दिव्य गुण आते जाएंगे। अपनी जांच करनी है। नारद का मिसाल भी है ना। नारद जी का मिसाल कौन सा है? उन्होंने कहा मुझे लक्ष्मी को वरना है। तो उन्हें कहा गया कि आप दर्पण में देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो दिखाते कि उनके ऊपर बंदर का सिर था। तो बाबा भी कहते हैं, आप कहते हो हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, चेक करो वैसे लक्षण भी हैं। अंदर से जो हमारे अंदर कमियां, कमजोरियां हैं, विकार है, उनको हमें छोड़ देना है, तब लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये सब दृष्टांत ज्ञान सागर बाबा ने दिए। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वो बाबा के दिए हुए हैं। भक्ति में सिर्फ गाते हैं। भक्ति में कौन से मिसाल है? कछुए का मिसाल। कछुआ देखा है ना सबने, कैसे करता है वो? जब कार्य करता है तो कर्मेंद्रियां उसकी फैली हुई होती हैं, फिर वो सिकुड़ के बैठ जाता है। ऐसे बाबा कहते जब कार्य करते हो तो शिव बाबा को याद करो ही। जैसे कार्य पूरा हो गया, चलो थोड़ी देर फिर बाबा को याद करो, सब कुछ समेट लो। बुद्धि को समेटना बहुत आवश्यक है। ये कछुए का मिसाल है। फिर सर्प का मिसाल है। सर्प एक खाल छोड़कर दूसरी लेता है।
आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। भ्रमरी क्या करती है? कीड़े को भू भू करके आप समान बनाती है। वो भ्रमरी है, हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। हमें ज्ञान की भू भू करके उनको बाबा के साथ जोड़ना है, बाबा का संदेश देकर उनको भी बाबा का बना देना है। तो बाबा ने कई दृष्टांत आपके लिए हैं, कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति में रिपीट होते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका गायन होता है। ध्यान रहे, सृष्टि चक्र रिपीट होता रहता है। संगम पर जो कुछ होता है फिर इसके यादगार चले आते हैं। कुछ कुछ चीज़ें मेल खाती हैं, बाबा आकर के उनका सार बताते हैं। जो कुछ संगम पर प्रैक्टिकल में हुआ बाद में इनका गायन होता है। संगम पर बाबा ने याद दिलाया, लक्ष्य याद दिलाया। लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो वैसे गुण धारण करो। नारद का मिसाल वो भी यहाँ का है, सब कुछ समेट लो कछुए की तरह, ये भी मिसाल यहाँ का है। ऐसे बाबा कहते हैं जितने भी मिसाल हैं वो यहाँ के हैं। भले देवताओं का जन्मदिन, भगवान का जन्मदिन मनाते हैं पर जानते तो कुछ नहीं। देवी देवताओं का जन्मदिन मनाते हैं, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं, वो कहाँ हैं, क्या करके गए, ऐसा कैसे बने, नहीं जानते। अब तुम समझते जाते हो, बाबा से शिक्षा लेकर पतित से पावन बनते हो, पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। ये है तुम्हारी मुख्य बात, ये सेवा होनी चाहिए। पहले पहले किसी को भी आत्मा का ज्ञान देना है कि तुम आत्मा हो। किसी को भी पता नहीं कि मेरी सत्य पहचान क्या है। हर कोई अपने को शरीर समझता है जो विनाशी है, नष्ट होने वाला है, 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन इसको चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, ये ज्ञान सबको देना है। आत्मा अविनाशी है। जब समय होता है तो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझने का अभ्यास करना है। आत्मा देह में प्रवेश करती है तो जन्म जब चली जाती तो उसको मृत्यु कहते हैं। आत्मा मरती नहीं, वो अजर अमर अविनाशी है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए, बाबा मेरा बाप, टीचर, सतगुरु है, ये याद रहना चाहिए, स्मरण रहे। निराकार परमात्मा हम सबको जब प्यार देते हैं, पिता हैं, हर रोज़ पढ़ा रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, तो शिक्षक हैं, सतगुरु बन के साथ ले जाते हैं, ये याद रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, वो परम शिक्षक भी है, हरदम याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जानते हो वापस घर जाना है, घर कहाँ जाना? परम धाम। विनाश सामने खड़ा है। सत्युग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म अनेक मतें हैं। सत्युग में कुछ नहीं होता। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें धारण करनी है, ये पढ़ाई है। उस पढ़ाई में कितने किताब होते हैं, वहाँ कोई एडमिशन ले कितनी सारी बुक्स होती हैं, इनका अध्ययन जरूरी हो जाता है। यहाँ पर तो बाबा कहते कोई किताब ही नहीं, यहाँ पर तो कोई किताब की बात ही नहीं, शास्त्र की भी बात नहीं। इसमें तो एक ही बात है, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब बाप के सामने बैठते हो तो बाबा को याद करना है। बाबा की मुरली में सारे ही सब्जेक्ट आ जाते हैं, कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। हाँ, बुद्धि हमारी तीक्ष्ण बने, ज्ञान के कंसेप्ट क्लियर हो, उसके लिए हम आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। लेकिन वहाँ पर जैसे बुक्स होती हैं उनका एक बोझ होता है, ऐसा बाबा कहते हैं यहाँ नहीं है। बाबा कहते ये पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। इस पढ़ाई से तुम्हें कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाकी असुर और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, फिर जाकर देवी देवता बनेंगे तो तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता। मेरे मन में किसी के लिए भी कोई अशुद्ध विचार ना आए, सबके लिए आत्मिक दृष्टि रहे, बोल में भी पवित्रता रहे, कर्म में भी पवित्रता रहे। ये नंबर 1 गुण है पवित्रता। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो,
आत्मा को ही कहा जाता पाप आत्मा। आत्मा कर्मेंद्रियों से कितने पाप करती है? इस शरीर के द्वारा विभिन्न कर्मेंद्रियों से, नेत्रों से, कानों से, मुख से कितने पाप हो जाते हैं। अब शब्द बोल दिए, टोंटिंग वे के बोल दिए, पाप बन गया। पर चिंतन सुन लिया, कानों से पाप बन गया। मुख से, आंखों से भी पाप कर्म बन जाते हैं। किसी के प्रति हमारा दैहिक आकर्षण है, विकारी दृष्टि है, तो बाबा कहते अब संगम युग पर किसी भी कर्मेंद्री से कोई पाप नहीं करना। आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, राजा की सीट पर रहेंगे, तो कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर चलेंगे। इनको जो आदेश देंगे ये वैसा ही कार्य करेंगी, किसी भी कर्मेंद्री के वशीभूत नहीं होंगे। बाबा ने कहा इन कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना। बाबा मंत्र देते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ये किसे कहा जा रहा है? आत्मा को। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाबा ने याद दिलाया तुम ही देवी देवता थे, चक्र लगाकर फिर तुम्हें फिर से बनना है। आप ही थे, आपको फिर से बनना। इस स्मृति को बुद्धि में रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे कि हम ही थे, हमें फिर से बनना है। पूरा दिन देवी देवता बन के ही चलो। देवी देवताएं कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, ये मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। लिख लेंगे अच्छे से, आज अंडरलाइन कर लेंगे। हम ही देवी देवता थे, हमें फिर से बनना है। कल्प कल्प हम ही बने हैं। इससे बाबा कहते पवित्र बनने की भी हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है कैसे 84 का पार्ट बचाया। पहले पहले हम ही थे, ये कहानी है। बुद्धि में आना चाहिए 5000 वर्ष पहले हम सो देवी देवता थे। हम सो हम ही देवी देवता थे। फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने, फिर ब्राह्मण। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं। आगे जरा भी ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का वो घर है, वहाँ से आए हैं पार्ट बचाने। कहाँ से आए हैं? मूल वतन से पार्ट बचाने के लिए आए हैं। इसे कहते स्वदर्शन चक्र। ये ज्ञान की बात है। बाबा कहते स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घुमाते रहो। हम ही थे, हमें फिर से बनना है। और किसी भी परिस्थिति में मेरा कर्तव्य क्या बनता है, ये स्वदर्शन चक्र है। इसकी बजाय कई बार हम परदर्शन करते हैं, दूसरों का चिंतन करते हैं, उससे मुक्त रहना है। बाबा कहते हैं अब तुम्हें स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं कि माला का सिमरन करना है, नहीं, तुम्हें तो स्वयं माला का मणका बनना है। उसके लिए बच्चों को बाबा का मददगार बनना है। तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। बाबा ज्ञान देते हैं, तुम देवी देवता बन रहे हो। सारा दिन ज्ञान का सिमरन करते रहे तो कल्याण ही कल्याण है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। ध्यान रहे, ज्ञान का सिमरन करना है। जो बाबा ने स्मृतियाँ दिलाई, आप ही देवी देवता थे, आपको फिर से बनना है। इन स्मृतियों को दोहराते रहेंगे तो दैवी गुण आते जाएंगे, पवित्र बनने की हिम्मत आ जाएगी। बाबा कहते मैं तो तुम्हें देवी देवता बनाने के लिए आया हूँ। ये पढ़ाई किस लिए है? मनुष्य से देवी देवता बनने के लिए। आत्मा कितनी छोटी है, वंडर खाना चाहिए। बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया। जानते हो स्वर्ग में कोई गंदी चीज नहीं होती है, जैसे हाथ पांव या कपड़े मैले हों। आत्मा सतयुग में सुंदर होती है, जैसा सोना वैसा जेवर। आत्मा शुद्ध है तो शरीर भी सुंदर होते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तक कि ड्रेसेस भी कभी मैली नहीं होती हैं। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य में हम ये बनेंगे, हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। ये चित्र बाबा कहते अपने घर में रखो, अनुभव करो, ये हमारा ही चित्र है, हम ऐसा बनेंगे, बनना ही है। चलो इस समय कमियां भी हैं, लेकिन बाबा की यहाँ से सब ठीक हो जानी है। बस देखते रहना चाहिए, ये चित्र सबके पास होना चाहिए। इससे बहुत खुशी होगी कि बाबा से हम ये बनते हैं। ऐसे बाबा के बच्चे रोते क्यों हैं? ऐसा बाबा जो हमें देवी देवता बनाते हैं, फिर बाबा कहते तुम्हें रोना भी नहीं चाहिए, हमें कोई फिक्र थोड़ा ही होना चाहिए। देवी देवताओं के मंदिर में महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। देवी देवताएं कभी रोते नहीं।
तो वो संस्कार यहाँ धारण करने हैं। अपने लक्ष्य को सामने रखेंगे तो लक्षण आते जाएंगे। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से पाप कटते हैं। जितना स्वयं का दर्शन होगा उतना पाप कटते जाएंगे, अर्थात आत्मा पावन बनती जाएगी। लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक पिता को भी जानते हो। इस समय की बात है जब पारलौकिक बाप तुम्हें पढ़ाते हैं, जिनकी तुम पूजा करते थे। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। तुम्हारे यादगार मंदिर भी बने हुए हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच है। सोमरस पिलाते हैं बाबा, बच्चों को सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान का रस पिलाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर देखो, हूबहू तुम्हारा यादगार है। तुम नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर स्वर्ग है। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए, तो ऊपर छत में बना दिया। बनाने वाले कोई समझते नहीं, बड़े बड़े करोड़पति हैं, उनको समझाना है। तुम्हें भी ज्ञान मिला जो तुम बहुतों को दे सकते हो। फिर से हम देवी देवता बने, उसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर में है। नीचे तप कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग के चित्र हैं। स्वर्ग तो बाबा कहते इसी धरती पर होता है। अभी कलयुग अंत का समय, संगम चल रहा है, फिर नई दुनिया आएगी जिसमें हमें जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होके रहना है। अंदर जो भी आसुरी अवगुण है उन्हें निकालने के लिए स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है, चक्र स्मृति में लाना है। बाबा की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम में लगी रही। बाबा ने जो स्मृतियां दिलाई उनका सिमरण कर कल्याण करना है। क्या स्मृति दिलाई? हम ही देवी देवता थे, हमें फिर से बनना है। इससे पवित्र बनने की ताकत आ जाएगी, खान पान भी शुद्ध हो जाएगा, व्यवहार भी शुद्ध हो जाएगा। वेरी स्पेशल वरदान, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। कहावत है, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के कितने भी रूप आ जाएं, लेकिन धारणाएं ना छूटें। माया कितनी भी महावीर बन के क्यों ना आ जाए, पर हमारी धारणाएं, हमारे नियम, हमारा संयम, नियम वो नहीं टूटना चाहिए। संकल्प द्वारा बेकार हुई वस्तुएं, उन्हें संकल्प में भी स्वीकार नहीं करना। संकल्प से जो चीजें त्याग दी, उन्हें कभी संकल्प में भी स्वीकार नहीं करना। एज ए ब्राह्मण हमने अशुद्ध खान पान छोड़ दिया, तामसिक चीजें छोड़ दी, शराब, बीड़ी, सिगरेट इनका सेवन छोड़ा। संकल्प से भी जिन्हें त्याग दिया, उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करना। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। ये श्रेष्ठ जीवन है, श्रेष्ठ स्मृतियां बाबा ने दिलाई। साथ साथ हम सबको श्रेष्ठ स्वमान में रहना है, तो कोई भी हिला नहीं सकता। कमजोरियों का खेल समाप्त हो जाएगा जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। दृढ़ संकल्प से अपनी कमियों का परिवर्तन करेंगे, तब बाबा कहते ये परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट संगठन में निश्चित करो कि कब हमारी कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी, और उसके लिए क्या करना है? दृढ़ संकल्पधारी बनना है। कुछ भी हो जाए, जो हमने वायदा किया उसको पूरा निभाना है। स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अब वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। डायमंड होता ना, कितना चमकता है। आप भी रियल डायमंड बनेंगे तो आपकी चमक दूर दूर तक जाएगी। आज हम अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। बाबा का बनने के बाद
जिन चीज़ों को हमने त्याग दिया, संकल्प से भी त्याग, उन्हें स्वीकार नहीं करना है।